राजू भैया पॉसिबल जीत गई है, मान लें आप। राहुल गांधी तो बकते रहते हैं अनाप शनाप, उनकी कोई भाषा समझ भी नहीं आती है। इंदिरा गांधी जी ने, उनकी दादी ने गरीबी हटाई थी, गरीबी को हटा दिया उन्होंने। किसको मारेंगे तब पैसे देंगे बताइए। और इस बंदे ने तत्काल आदेश, ऐसा भी देश के लिए नेता जरूरी है। शराब तो अखिलेश जी भिड़वाड़ा गए थे और मायावती भी करा रही थी। शराब मोदी जी से यही बिल्कुल बेकार है। भाग दो यहाँ से। लेकिन हमारे मोदी सबको सबक सिखा रहे हैं। राहुल गांधी तो खो गए, जैसे सर के अंदर जू हो जाता है ना, उसको ऐसे ढूंढना पड़ता है। ऐसी कहानी बन गई है राहुल गांधी की। तो 5वीं क्लास में पढ़ता था, जब से देखता आ रहा हूँ देश गिरता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है। 5 साल के अंदर हमने देखा है तो शेर की तरह सीना लेकर उभरता हुआ चला आ रहा है हमारा देश। हमेशा चौकीदार चौकंदा रहता है। जनता के बीच में गठबंधन एक ही हो रहा है, सिर्फ कमल का फूल। काशगंज जी तो मोहर लगी हुई है, 100 के 100% बीजेपी आनी है। गठबंधन का पिटबंधन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा केपी सिंह है, नगला भंडारी। नगला भंडारी। तो आपकी बात किधर भंडार हो रहा है? वहीं हो रहा है, सब लोग जा रहे हैं, वहीं हो रहा है। कहाँ पे जा रहे हैं? जो आदमी इसी के पास जा रहे हैं, मोदी जी के पास सभी लोग जा रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो राजू भैया पॉसिबल जीत गई है, मान लें आप। कंफर्म कर दिया आपने? बिल्कुल पक्का है। बिना वोट के बिना ठोक वोट के दिया? हमने डिब्बे सब फेड कर दिए। जीत गए। यहाँ टोटल एक तरफा वोट है, कोई हेड नहीं बिल्कुल भी। आप वैसे कोई टक्कर पे भी नहीं है। एक बात बताइए, राहुल गांधी कहाँ है? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी तो बकते रहते हैं अनाप शनाप, उनकी कोई भाषा समझ भी नहीं आती है। कहते कुछ है, करते कुछ है। ऐसा क्या किया है उन्होंने? क्या बोला और क्या किया? हर काम उनकी माँ ने की, दादी ने किया था, वही वो काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले गरीबी हटाई थी, इंदिरा गांधी जी ने, उनकी दादी ने गरीबी हटाई थी, गरीबी को हटा दिया उन्होंने। अब इन्होंने यही सिस्टम फिर लेके आए। यही हो गया, गरीब हटाओ। फिर लेके आके 72,000 रुपए देंगे। कहाँ से देंगे? अब सरकार पूछिए पैसे कहाँ से देंगे, आप बताइए। किसको मारेंगे तब पैसे देंगे बताइए। अरे उन्होंने भ्रष्टाचार किया। आप एक बात सुनिएगा, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय मथुरा में 2 जवानों की सरकार लिए थे। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके कान में जून तक नहीं रिंगा था कि भाई कुछ करें। और इस बंदे ने तत्काल आदेश, ऐसा भी देश के लिए नेता जरूरी है। इसके मुकाबले कोई नेता नहीं है। बना तो कुछ रहो, पार्टियां जात पात से मामला चल रही है और कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जो नरेंद्र मोदी के चेहरे में दिखता है वो क्या है ऐसी चीज जो जनता तक पहुंच रही है? ऐसा है उनकी भाषा शैली का प्रयोग इस तरीके से करते हैं वो, जो जनता चाहती है उनके लिए। हर काम तत्काल आदेश है उनका, और खास काम ये उनका। मतलब डिसीजन मेकर हैं, डिसीजन लेने में बहुत तेज हैं। हाँ, तत्काल आदेश तुरंत लेते हैं, ये काम करो तो होना है बस। तो क्या लगता है राहुल गांधी नहीं ले सकते? राहुल गांधी और पास भी नहीं है, टक्कर पे भी नहीं है। बच्चा वो तो पप्पू है बिल्कुल ही, मान ले। किसी ने समझा दिया उसी को कह देते हैं, वो है कुछ नहीं उनके पास। ये बात है सबरी। तो एक बात बताइए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा का गठबंधन है और ऊपरी लेवल पे गठबंधन हो चुका है। क्या जनता के दिल में गठबंधन बैठा है? नहीं, कुछ नहीं चलेगा। गठबंधन मोदी के खिलाफ, मोदी के लिए बैठा हुआ है। ये गठबंधन तो मोदी के लिए है। ये जो खिट्टे हो रहे हैं, जैसे उन्होंने एक दिन कहा था टीवी पे, शराब तो अखिलेश जी भिड़वाड़ा गए थे और मायावती भी करा रही थी। शराब तीनों पार्टियों को नाम ले दिए थे। तो इसमें सब लोग गड़बड़ा रहे थे, भाई चक्कर का है। चुनाव आयोग के पास भी पहुंचे लोग, कैसा इस तरीके से बयान कर रहे हैं हमारे मोदी जी, ये गलत चीज़ है, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। मना कर दिया, कुछ उल्लंघन नहीं, ये तो रसियाबाजी है। जो ज्यादा अच्छे का आएगा उसी वही आदमी जीत जाएगा। अच्छा हाँ। तो एक बात बताइए, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला हैं कश्मीर में, वो कहते हैं कि कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री अलग से होना चाहिए। हाँ। तो क्या कहेंगे उसके लिए? पाकिस्तान भेज दो। ऐसा है, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में पहुंच जाए या आतंकवादी है, वो चले जाए पाकिस्तान के लिए। वो अलगाववादी नेता मोदी जी से यही बिल्कुल बेकार है। भाग दो यहाँ से। तो एक बात बताइए, जिस तरीके से 370 35A की जब चर्चा होने लगती है तो महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि तिरंगा छोड़ करके हम दूसरा झंडा पकड़ लेंगे, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए बहस का आ रहा है, इसलिए कि आपको तो जाना चाहिए तत्काल आदेश। पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ आराम से दूसरा झंडा लगाओ, छुट्टी भाई। गोली मारो। ये बिल्कुल गलत चीज है जो आप कह रहे हैं कि हमें दूसरा प्रधानमंत्री चाहिए। कल को हर चीज अलग अलग मांगोगे तुम। एक बात बताइए, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती अब विरोध कर रही हैं,
कुछ दिन पहले भाजपा के साथ ही सरकार थी उनकी। सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थी वहाँ की। अब चूंकि उन्हें हटा दिया गया तो विरोध में चली गई। तो भाजपा की क्या मजबूरी थी उसके साथ गठबंधन करने का? कि आतंकवादी हमले जो हैं इनके साथ सरकार बनाने से वहाँ रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसलिए उन्होंने अपना गठबंधन वहाँ से उनसे अलग कर लिया। अलग कर दिया। तो अब जैसे ही अलग हुआ तो तिरंगा झंडा हटा कर छोड़ करके दूसरा झंडा अपनाने के लिए बात करती हैं, इनडायरेक्टली धमकी देती हैं, तो क्या कहेंगे? अरे साहब, वो तो जैसे भारत की सबसे बड़ी आतंकवादी हैं, नेता वही हैं। और एक चीज़ है कि जब तक अपने इस देश के खिलाफ बोलेंगे तो बाहर वाला तो बोलेगा ही, लेकिन हमारे मोदी सबको सबक सिखा रहे हैं। पाकिस्तान में घुसकर मारा है और इनको भी यह सबक सिखाया है कि अब तुम भी देश के प्रति नहीं बोलोगे तो आपकी भी यही हाल होगी। क्या कहते हैं अंकल? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मुन्नालाल। मुन्नालाल। पुन्नालाल, क्या देख रहे हैं 2019 में? 2019 में मोदी निकलेंगे। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी तो खो गए। जैसे सर के अंदर जूं हो जाता है ना, उसको ऐसे ढूंढना पड़ता है। ऐसे कहानी बन गई है राहुल गांधी की। तो सन 72 से 5वीं क्लास में पढ़ता था, जब से देखता आ रहा हूँ देश गिरता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है। उभरने का कोई नाम नहीं है, कोई भी उभरने का नाम नहीं है। जब से अभी 5 साल के अंदर हमने देखा है तो शेर की तरह सीना लेकर उभरता हुआ चला आ रहा है हमारा देश। सीना तो बताते हैं मोदी जी 56 इंच का मेरा है। हाँ। तो देश का कहाँ है? देश का ही, जब मोदी जी का है तो देश का है। अगर आगे मोदी जी हैं तो पीछे देश है। अगर आपका सीना 56 इंची का है तो उनके साथ हमारा भी सीना 56 इंची का है। आपका भी 56 इंच का है? हाँ। और जिस तरह से मोदी जी पूरे भारत के मतलब चौकीदार हैं, उसी तरह से हम सब लोग उनके साथ चौकीदार हैं। राहुल गांधी तो आरोप लगाते हैं कि चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है या चौकन्ना है? हमेशा चौकीदार चौकन्ना रहता है और चोर दूसरे को चोर हमेशा बताता चला आ रहा है। ये तो पुरानी रीत है, आज से 85 साल पुरानी रीत। अब मैं चोर हूँ, दूसरे को मैं चोर पहले साबित करूंगा। मैं अपने आप को साबित नहीं करूंगा, दूसरे को चोर पहले साबित करूंगा। तो ये तो पुरानी रीत चली आ रही है। जनता कैसे जवाब दे रही है? जनता जवाब कैसे देगी? मतलब वो तो किसी उसमें रही नहीं साहब। कांग्रेस सरकार को इतने दिन हो गए देखते देखते, इसने आज तक न कुछ करा है ना ही करके देखी, सिवाय झूठे वादे हैं और कुछ नहीं है। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन है। ऊपर तो गठबंधन हो गया, जनता के बीच में गठबंधन हो रहा है नहीं हो रहा है? जनता के बीच में गठबंधन एक ही हो रहा है, सिर्फ कमल का फूल। इसके बीच में कोई भी गठबंधन नहीं है। मतलब गठबंधन को छोड़ के कमल का फूल? कमल का फूल है, कमल का फूल खिलेगा। हाँ। इसको कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो कितनी सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश से? योगी जी कह चुके हैं 77 पार बोला योगी जी ने। तो हमारी तरफ से 74 सीटें पक्की आ रही हैं। चुनाव से पहले कासगंज की जनता ने मोहर लगा दी। कासगंज की तो मोहर लगी हुई है। कासगंज की तो मोहर लगी हुई है। 100 के 100% बीजेपी आनी है। मतलब पहले ही, चुनाव से पहले? चुनाव से पहले ही 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। कोई बात नहीं, आप वोटिंग में बात देख लेना। ऐसा ना हो अभी समय है, कुछ बदल जाए। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत कुछ, अब जनता बहुत सियानी हो गई है। पहले वाले बेवकूफ़ नहीं थे कि जो है आ जाओ चाचा, वो खत्म कहानी हो चुकी है। अब तो माइंडेड बहुत तेज हो गया है। बच्चे का माइंड बहुत तेज हो गया है। हर बच्चे को पता है कि हमें वोट कहाँ देना है। अच्छा, एक बात बताइए, एक मैसेज वायरल हो रहा है। कोई जाता है वोट खरीदने के लिए, 500 रुपये देता है बुजुर्ग बंदे को। बुजुर्ग का जवाब होता है कि एक गधा खरीद के ले आओ। जो पैसे दे करके वोट खरीदता है वो कहता है जी बाबूजी गधा तो 20,000 का है और मैं इतना महंगा नहीं लेके आ सकता। तो बुड्ढे का जवाब था कि जब 20,000 का गधा आ रहा है तो मुझे तू गधे से भी कम समझ रहा है, 500 रुपये में खरीदने के लिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो पैसे के लिए वोट दे देते हैं? वो जो पैसे के लिए वोट देते थे वो आज से पहले, लेकिन अब वो जनता नहीं है, वो जनता बदल चुकी है। इससे पहले ऐसा हो जाता था कि कम सोच थी लोगों की, 500-1000 रुपये मिले और उन्होंने उधर ही वोट सरका दिया, या 2 क्विंटल गेहूँ डलवा दिया, या 10 किलो दालें डलवा दी, वो वोट उन्होंने। गरीब भी जान चुका है। गरीब भी जान चुका है इस बात। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत भारद्वाज सर। तो भारद्वाज अब की बार किसकी सरकार आ रही है? सर बीजेपी की।
बीजेपी की आ रही है। पूर्ण बहुमत से पिछली बार से अच्छी स्थिति होगी सर। अच्छी स्थिति है। हाँ जी। तो एक बात बताइए, गठबंधन है तो कहीं टक्कर दे रहा है? कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जगह जगह घटनाएं सुनी जा रही हैं, उन लोगों में आपसी मतभेद होने के कारण मारपीट हो रही है। गठबंधन का पिटबंधन हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन का पिटबंधन हो गया। नया नामकरण कर दिया आपने। नहीं जो है हकीकत है वो सही है, यही है। तो एक बात बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आता है, तो उनका इनडायरेक्टली मायावती जी थी, और पिताजी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? वो जो मुलायम सिंह जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसा है, जो भी होता है वो सामने दिख जाता है। अब उन्हें आगे दिख रहा है, नेताजी जो मुलायम सिंह जी हैं उन्हें आगे दिख रहा है कि द्वारा पुनः भारत की जनता पुनः द्वारा बीजेपी की सरकार बना रही है, और पूर्ण जोर शोर से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखा आपने यहाँ पर कासगंज की जनता का जो मिजाज है, वो मूड है, और यहाँ पर 23 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। उसका रिजल्ट 23 मई को आने वाला है, सीधा 1 महीने के बाद। उसके बाद जो यहाँ की जो खुशियाँ हैं वो अपने आप से आपको पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।